मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में अपने 2 सीजन्स कंप्लीट कर लिए थे। एक तो विंटर सीजन था और दूसरा कौन सा था, समर सीजन। ठीक है, आज हम बात करते हैं अपने थर्ड सीजन की, दैट इज एडवांसिंग मॉनसून, जिसे हम रेनी सीजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब रेनी सीजन का टाइम क्या होता है, अर्ली जून। जैसे ही जून स्टार्ट होता है तो आपका कैसा सीजन आ जाता है, रेनी सीजन आ जाता है। और जब रेनी सीजन आता है तो ब्रिंगिंग रेनफॉल क्या लेके आता है, रेनफॉल लेके आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे एडवांसिंग मानसून की, साउथ वेस्ट विंड्स फ्लोइंग विथ एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखो कौन सी विंड चलती है, साउथ वेस्ट विंड, क्योंकि हमने बोला था कि जो साउथ वेस्ट विंड्स है उन्हीं से ही हमारे इंडिया में क्या होता है, रेनफॉल होता है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट विंड जब मूव करती हैं और जब ये मूव करती है तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो इनके विंड्स की फ्लो की वेलोसिटी होती है, वो कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, तो जब ये आपकी विंड्स फ्लो करेंगी साउथ वेस्ट, तब आपकी क्या हो जाती है, रेनफॉल होती है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। आप देखेंगे जो अमाउंट है रेनफॉल का, वो रीजन टू रीजन क्या होता रहता है, वेरी होता है। मीन्स आप देखेंगे कई जगह पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और कई जगह पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा ड्राई देखने को मिलता है, सूखा देखने को मिलता है। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या होता है, रीजन टू रीजन वेरी होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मॉनसून हैव अ ब्रेक इन रेनफॉल। ब्रेक का मतलब कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, 2 दिन बारिश हो गई, फिर बीच में बारिश नहीं हुई, ये तो नहीं ना मॉनसून आ गया तो कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, रेनफॉल होती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। तो मॉनसून हैव अ ब्रेक इन रेनफॉल। क्या होता है, ब्रेक होता है, 2 दिन बारिश हो गई, फिर 4 दिन नहीं हुई, फिर 2 दिन हो गई, फिर 4 दिन नहीं हुई, फिर 2 दिन हो गई। तो इसी तरीके से क्या होता है मॉनसून में, जब मॉनसून आता है तो मॉनसून हैव अ ब्रेक इन रेनफॉल। तो रेनफॉल में क्या होता है, एक ब्रेक होता है। दे आर इंटर स्प्रेड्स विथ रेनलेस इंटरवल्स। तो क्या कैसे इंटरवल्स आते हैं हमारे, रेनलेस इंटरवल। और रेनलेस इंटरवल क्या होते हैं, कई बार आप देखेंगे कि कई एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और दूसरी जगह देखें तो आप बहुत ज़्यादा ड्राई देखने को मिलता है। तो रेनलेस इंटरवल भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाता है जब क्या नहीं होती, किसी किसी एरिया में बारिश भी नहीं होती, तो इंटरवल्स भी आ जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून। आप देखेंगे कि ये जो अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है मानसून की, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर। आप देखेंगे कि जहाँ पर बहुत अच्छी रेनफॉल हो रही होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश हो जाती है, तो आप देखेंगे क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी हो जाएगी तो आप देखेंगे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो आप देखेंगे कि नेशनल इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एक्सपोर्ट क्या होंगे हमारे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जिस एरिया में अगर आप देखेंगे कि आपको रेनफॉल नहीं होता तो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती। ठीक है, अब जब क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो नहीं होगा, तो आप देखेंगे जो इन्फ्लेशन है, महंगाई क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई तो हो नहीं रहा, लेकिन डिमांड, पॉपुलेशन तो वैसे ही इंक्रीज हो रही है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो अनसर्टेनिटी देखी गई है ना रेनफॉल की, उसका हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब गुड्स और सर्विसेज के प्राइस हाई होने लगेंगे तो जो पुअर पीपल होंगे उन गुड्स और सर्विसेज को परचेज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये अनसर्टेनिटी है कि कभी तो इतनी ज़्यादा रेनफॉल होता है, कभी नहीं होता, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा वेट देखने को मिलता है और किसी जगह बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, आपको ड्राई देखने को मिलता है। तो ये क्या है हमारा रेनी सीजन, और रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है, अर्ली जून। ठीक है, और जब मानसून आता है या रेनी सीजन आता है तब आपकी क्या होती है, रेनफॉल होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली कि रेनफॉल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मानसून की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सीजन कौन सा है, रिट्रेटिंग मानसून। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रेटिंग मानसून को ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते हैं। ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इसको पोस्ट मानसून भी बोलते हैं। पोस्ट का मतलब, रिट्रेटिंग मानसून का मतलब होता है अब मानसून क्या हो रहा है, जाने वाला है, हमारे इंडिया से क्या हो रहा है, जाने वाला है। ठीक है, और इसको ट्रांजिशन पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब रेनफॉल जाने वाली होती है, जब हमारे इंडिया से जाने वाली होती है, या जब भी आपका जो रेनी सीजन है वो फिनिश होने वाला था, उसके बाद ही आप देखेंगे कि सारे फेस्टिवल्स हम एंजॉय करते हैं ना, कि जो आपके मेन फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो आप देखेंगे मोस्टली आपको कब देखने को मिलते हैं, रेनफॉल के बाद ही देखने को मिलते हैं। लाइक आपकी दिवाली हो गई, ओणम हो गया, ठीक है, गणेश चतुर्थी हो गई। तो ये जो सारे हमारे जो बिग फेस्टिवल्स हैं वो सारे कब आते हैं, हमारे मॉनसून जब हमारे इंडिया से चला जाता है। और क्यों फेस्टिवल हम एंजॉय करते हैं, देखेंगे अगर मॉनसून अच्छा आया, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई, फार्मर्स को पैसा भी आएगा फार्मर्स के पास, और पैसा आएगा तो फार्मर क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, पैसे को खर्च भी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए शॉपकीपर कहते हैं ना कि इस साल
क्या होना चाहिए, बारिश अच्छी हो जानी चाहिए जिससे कि हमारा भी जो काम है वो सही से चल जाए, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कौन करता है, फार्मर्स ही तो करेंगे मार्केट में आकर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारी 75% पॉपुलेशन किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। और जब फार्मर्स के पास पैसा आएगा तभी वो मार्केट में खर्च करेंगे तो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो भी बढ़ेगा, मनी की सप्लाई भी बढ़ेगी, तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सा होता है हमारा रिट्रीटिंग मॉनसून, इसका पीरियड क्या है, अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है। द अपीरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द फिनोमिना मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ। आप देखेंगे पहले तो हमारी विंड्स कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही थी, साउथ से जा रही थी नॉर्थ की तरफ, लेकिन जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, इट मीन्स जब हमारा देखेंगे पहले तो आपका यहाँ पर क्या था, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, और यहाँ पर क्या था, हाई प्रेशर था, ठीक है। अब विंड्स कहाँ से कहाँ फ्लो होती थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। अब जब सन की सीधी रेज यहाँ पर आ रही थी तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया था, लेकिन जैसे ही सन का मूवमेंट होता है अर्थ के रोटेशन से, ठीक है, अर्थ के रोटेशन से सन का मूवमेंट होगा और टुवर्ड्स कहाँ पर, साउथ की तरफ, ठीक है। तो साउथ की तरफ सब क्या जाएंगी, आपकी जो आपकी सन की रेज होंगी वो कहाँ पर सीधी जाएंगी, साउथ में जाएंगी ना, तो सन का मूवमेंट नॉर्थ से कहाँ पर हो गया, साउथ में हो गया, तो यही आपको कौन सा पीरियड होता है, रिट्रीटिंग मानसून। इट मींस अब मानसून हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, जाने वाला है, ठीक है। तो नॉर्थ से कहाँ आ रहे हैं हम, साउथ की तरफ आ रहे हैं, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो साउथ में अब क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया ना अब साउथ में, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और विंड्स कहाँ से कहाँ फ्लो होंगी आपकी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो फिनोमिना ऑफ अक्टूबर हीट, आप देखेंगे कि अक्टूबर को हीट का फिनोमिना क्यों बोलते हैं, कि अक्टूबर में आपको बहुत ज़्यादा हीट क्यों देखने को मिलती है, क्यों देखने को मिलती है अक्टूबर में सबसे ज़्यादा हीट, क्योंकि आप देखेंगे कि जब मॉनसून जा रहा होता है तो सारी जो आपकी लैंड होती है ना वो क्या होती है, वेट होती है, ठीक है, लैंड वेट होगी, सन की रेस सीधा किस पे आ रही है, लैंड पर आ रही है। अब आप देखेंगे जब सन की सीधी रेस किस पर आ रही है, लैंड पर आ रही है, तो वो लैंड क्या होगी, मॉइस्चर आएगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि जब सन की रेस सीधी लैंड पर आ रही है तो सीधी धूप पड़ रही है लैंड पर, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना, ठीक है। अब वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो आप देखेंगे कि अक्टूबर में आप बोलते हो ना कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, कभी भी आप पैदल चल के जा रहे हो या वॉक करके जा रहे हो तो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है अक्टूबर के मंथ में, तो इसीलिए अक्टूबर को हम क्या बोलते हैं, अक्टूबर को बोलते हैं फिनोमिना ऑफ अक्टूबर हीट, इसलिए अक्टूबर के मंथ में आपको सबसे ज़्यादा क्या होती है, हीट फील होती है, ठीक है। दिस शिफ्ट इन द प्रेशर कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोन्स। अब क्या हुआ कि साइक्लोन्स भी आने लगते हैं, साइक्लोन्स के डिस्टर्बेंस से भी क्या हो जाता है कि आपका देखेंगे कि हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर लो प्रेशर था और यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर, तो सारी जो विंड्स थी वो किसकी तरफ फ्लो होंगी, हाई प्रेशर से कहाँ पर जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या होने लग जाएंगे, साइक्लोन्स क्रिएट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो साइक्लोन की डिस्टर्बेंस की वजह से भी क्या होता है, हमारा हीट फील होती है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैम कम्स द डिस्ट्रक्शन, ठीक है। आप देखेंगे जब साइक्लोन्स आते हैं तो हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आते हैं, हमारी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है, साइक्लोन्स हमेशा बेनिफिशियल नहीं होते, कई बार साइक्लोन्स इतने तेज़ी से आते हैं, इतना फास्टली आते हैं कि हमारी इकोनॉमी को क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लोन्स आने की वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस भी हो जाते हैं। आज हम अपने सारे सीजन्स, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन एंड रिट्रीटिंग मानसून, अपने चारों सीजन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, की रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। आप देखेंगे हर जगह रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। द रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके सॉरी, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रेनफॉल है वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली नहीं है। कैसे कि कहीं पर कम हो रहा है रेनफॉल, कहीं पर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का कैसा हो रहा है, अनइवनली हो रहा है ना। वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रिसीव्ड अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल। आप देखेंगे जो मान लो ये इंडिया है तो जो इसका वेस्ट पार्ट है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलती है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलती है, रेनफॉल, और कितना होता है, 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान रिसीव 600 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। जो वेस्टर्न राजस्थान है ना, राजस्थान का वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को कितना मिलेगा कि 60 सेंटीमीटर रेनफॉल, कहीं तो 400 सेंटीमीटर हो रहा है और कहीं पर कितना हो रहा है, 60 सेंटीमीटर ही रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। पार्ट ऑफ लद्दाख ऑल्सो रिसीव्ड रेनफॉल रिसीव्ड लेस रेनफॉल। अब हम लद्दाख पर देखेंगे तो आपको बहुत ही कम क्या देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को
मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि देखेंगे लद्दाख आपका हाई एल्टीट्यूड पर है, जब हाई एल्टीट्यूड पर होगा और वहाँ पर क्या आ जाएंगे हिमालय, तो हिमालय उन विंड्स को, जो मॉइस्चर वाली विंड्स जा रही है उनको क्या नहीं होने देते, क्रॉस नहीं होने देते, उनके पास जाने नहीं देते, जिससे कि वो वहीं पर ही रुक जाते हैं हिमालय के पास ही, और वहीं पर ही क्या हो जाती है, रेनफॉल हो जाती है। इसलिए लद्दाख में आपको क्या देखने को मिलता है, लेस रेनफॉल देखने को मिलेगा, और लद्दाख में आपको टेम्परेचर भी क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। जो रेस्ट पार्ट है ना हमारे वर्ल्ड का, वो वहां पर कैसा रेनफॉल देखने को मिलेगा, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब आपको सिमिलर आपको हमेशा देखने को मिलेगा। मीन्स मॉडरेट का मतलब कि ना तो ज़्यादा होगी और ना ही कम रेनफॉल। इट मीन्स आपको इक्वली सब चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पर टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है आपको सिमिलर, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा क्या होती है, ठंड होती है। ठीक है, along with the uneven distribution the annual rainfall also highly variable। जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होना है रेनफॉल का, तो आप देखेंगे कि जो हमारा एनुअल रेनफॉल है ना, ठीक है, वो भी क्या होता है, हाईली वेरिएबल होता है। कई बार तो आप बोलते हैं कि इस ईयर बहुत अच्छी रेनफॉल हुई है, तो आपकी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है। कई बार आप बोलते हैं कि इस ईयर में आपका मॉनसून सही से नहीं आया है, इस बार रेनफॉल ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, तो वो एनुअली भी रेनफॉल क्या होता है, वेरिएबल होता रहता है, वेरिएशंस आते रहते हैं। एनुअल रेनफॉल में भी क्या आते रहते हैं, वेरिएशंस आते रहते हैं। ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होता है, लेकिन एनुअली भी हम क्या देखते हैं, हाईली वेरिएशंस देखते हैं रेनफॉल में। ठीक है ना, हम बोलते हैं ना किसी ईयर तो बहुत अच्छी रेनफॉल हुई है, और कई बार हम बोलते हैं कि इस साल तो बारिश ही अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, तो अब क्या है, लास्ट टॉपिक हमारा मॉनसून यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे है, जैसे ही मॉनसून आता है तो मॉनसून से ही सारी चीजें क्या है हमारी कनेक्टेड है। ठीक है, लाइक आप देख लो कि जो हमारा एंटायर फिनोमिना है, लाइक लैंडस्केप्स हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट लाइफ हो गई, ये सारी किसके रिवॉल्व्स अराउंड होती रहती है, मॉनसून के। सबकी जो भी लाइफ है ना वो किस पर डिपेंड है, हमारी मॉनसून पर। लाइक आप देख लें एनिमल्स की, प्लांट की जो भी लाइफ है ना, वो सब ही किस पर डिपेंड है, आपकी मॉनसून पर डिपेंड है। होल एग्रीकल्चर कैलेंडर डिपेंड्स ऑन मॉनसून। आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर हमारा कैलेंडर है वो भी किस पर डिपेंड है, हमारा मॉनसून पर डिपेंड है ना। कि आप देखेंगे जब मॉनसून आने वाला होता है तो फार्मर्स भी अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कि अब हमें ये वाली क्रॉप्स को सो करना है, ठीक है, ये वाली क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना है, तो वो भी अपनी प्रिपरेशन, वो भी एक्साइटेड होते हैं ना कि अब रेनफॉल आने वाला है, क्योंकि फार्मर्स को ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है ना, क्योंकि फार्मर्स किस पर डिपेंड होते हैं, टोटली रेनफॉल पर। तो हमारा होल एग्रीकल्चर कैलेंडर भी किस पर डिपेंड है, मॉनसून पर। तो आप देखेंगे द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिवल्स, हमारे फेस्टिवल्स भी किसके अराउंड घूमते हैं भाई, रिवॉल्व्स अराउंड द मॉनसून। ठीक है, फेस्टिवल भी कब आएंगे, जब हमारा मॉनसून अच्छा होगा, और मॉनसून जब हमारा चला जाता है तभी हमारा क्या होता है, फेस्टिवल्स भी अच्छे जाते हैं ना। आपके फेस्टिवल्स भी हम कब एंजॉय करते हैं, आफ्टर मॉनसून, जब मॉनसून क्या हो जाए, चला जाता है। और अगर मॉनसून अच्छा आया तो हमारे फेस्टिवल्स भी हम अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है, होल कंट्री वेट फॉर द मॉनसून, जो हमारी पूरी कंट्री है वो किसका वेट करती है, मॉनसून आने का वेट करती है। ठीक है, क्योंकि सबका ऑक्यूपेशन किस पर डिपेंड होता है, रेनफॉल पर डिपेंड होता है। और क्या करता है भाई रेनफॉल, कैसे हमको यूनिफाइंग बॉन्ड करता है, इट प्रोवाइड वाटर रिवर एंड टू इट प्रोवाइड वाटर टू रिवर्स एंड पॉन्ड्स। आप देखिए गंगा हो गई, यमुना हो गई, इनमें भी जो पानी आता है, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी की जो ये हमारी इकोनॉमी में जो देखते हैं ना कि आप जो गंगा है, यमुना है, ये जो रिवर्स और पॉन्ड्स हो गए, तो इनमें भी पानी कब आता है, जब मॉनसून अच्छा आता है, तो ये भी क्या हो जाते हैं, गंगा में भी पानी इतना अच्छा आने लगता है। ठीक है, सब जगह हमें कितना अच्छा देखने को फील होता है। तो सब चीजें किससे बॉन्ड है, किससे यूनिफाइंग बॉन्ड है भाई, रिवॉल्व्स अराउंड द मॉनसून। चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, चाहे वो रिवर्स है, चाहे वो पॉन्ड्स है, सब चीजें किस पर डिपेंड है, टोटली मॉनसून। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर क्लाइमेट टोटली फिनिश कर लिया है। अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए, पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि आप सिर्फ वर्कशीट पढ़ रहे हैं, आपको अपना 10th के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो अच्छे से वर्क करिए, वर्कशीट टाइमली सबमिट कराइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।